Hello children, welcome to my YouTube channel. Today I will continue the remaining part of Fire, Friend and Foe from class 7th English. This is chapter number 8 and part 2. Dear student, this is non-fictional piece of writing talk about fire, its causes, uses and threats. In the part 1, we came to know that there are three main ways to put out a fire. These are removal of fuels, cutting off the oxygen supply and bringing the temperature down. So let's continue our part here. It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी जो आग है एक बहुत अच्छी सर्वेंट हो सकती है, लेकिन कभी कभी ये हमारी उतनी बुरी मास्टर भी हो सकती है। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप के लिए आग तब तक ही लाभकारी है जब तक आप इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। इट इज़ ओनली मीन्स दैट द फायर इज़ ओनली यूजफुल एज लॉन्ग एज इट केप्ट अंडर कंट्रोल। फायर का यूज़ हम केवल तब तक कर सकते हैं, हमारे लिए तब तक यूजफुल है जब तक इसे हम कंट्रोल में रख सकते हैं। यदि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो हमारे लिए भी हमारी बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। फॉर इंस्टेंस वी यूज इट टू cook our food, warm our homes in our winter and to generate electricity. उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आग हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? कुकिंग में, खाना बनाने में। इन विंटर टू कीप अवर होम वार्म, गर्मी के दिनों सर्दी के दिनों में हमारे घर को गर्म रखने के लिए और बिजली उत्पन्न करने के लिए करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, यदि वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। यदि यही आग, खाना बनाने वाली आग या घर को गर्म रखने वाली आग यदि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, लिमिट से बाहर हो जाएगी, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी। ईच ईयर थाउजेंड ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर। हर साल हजारों घर और दुकानें आग लगने से तबाह हो जाते हैं। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। और हर साल विशाल वन क्षेत्र में भी आग लग जाने की वजह से सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और बहुत से लोग क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। बच्चों, कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया में आग लगी हुई थी, वहाँ का वन्य जीव लगभग तबाह हो चुका था। यदि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि आग ने वहाँ कितना विकराल रूप धारण किया था। जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देयर आर थ्री मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। बच्चों, जिस तरीके से आग को जलाने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से आग को बुझाने के लिए भी तीन तरीके हैं। In each one of three things needed for burning is taken away. और in each one of them, और प्रत्येक में three things needed for burning is taken away. और आग बुझाने के लिए भी उनमें से एक को हटा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा तरीका है जिससे आग सावधानी से और बहुत आसानी से कंट्रोल हुए बिना बुझ जाती है। For example, we can take away the fuel. If the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. If often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. देखिए कितना आसान तरीका यहाँ पे बताया हुआ है कि यदि हम फ्यूल को हटा लेंगे, यदि हम ईंधन जैसे कि पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, इन सभी चीज़ों को हटा सकते हैं तो आग को ईंधन नहीं मिलेगा और आग आगे नहीं जल पाएगी। इसलिए हम प्रायः आग बुझाने के लिए क्या करते हैं? ईंधन को डालना बंद कर देते हैं, उसमें और लकड़ी लगाना बंद कर देते हैं। The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. और आग बुझाने का दूसरा तरीका ये भी है कि हम ऑक्सीजन को आग तक ना पहुंचने दें। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन नो फायर। यदि आग
यदि ऑक्सीजन आग तक नहीं पहुंचेगी, इसका मतलब आग आगे नहीं बढ़ेगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदर्ड विथ अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सेक। छोटी मोटी आग को उस पर क्या कर सकते हैं, वेट ब्लैंकेट, एक गीला कंबल हम उस पर डाल सकते हैं, या तो फिर कुछ बोरों की मदद से हम आग को बुझा सकते हैं। दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। इससे ऑक्सीजन जल्दी चीज तक नहीं पहुंच पाएगी। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। और जैसे आग जलाने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं बच्चों, उसी तरीके से कभी कभी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह भी ऑक्सीजन को जलते हुए पदार्थ तक नहीं पहुंचने देती है। चलिए आइए जानते हैं व्हाट इज द थर्ड मेथड टू पुटिंग आउट द फायर। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। आसपास से क्या कर लेना चाहिए हमें, वहाँ से हमें हीट वाली चीज़ों को हटा लेना चाहिए, गर्मी वहाँ तक नहीं पहुँचने देना चाहिए। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, द फ्यूल स्टॉप बर्निंग। क्या होगा, यदि तापमान को ज्वलनांक से नीचे लेकर आ जाया जाए तो ईंधन जलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. क्या बताया है कि यदि आप माचिस की जलती तीली या मोमबत्ती को बुझाने के लिए फूंक मारते हैं और ऐसा करने से आप लौ के चारों ओर की गर्म हवा को हटा देते हैं, जिससे जो तापमान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और मोमबत्ती बुझ जाती है। Sometimes water is spread on a fire. कभी कभी पानी की मदद से भी आग को बुझाया जाता है। It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. ये क्या करती है, ये जलते हुए ईंधन की गर्मी को सोख लेता है और तापमान को क्या करता है, गर्म करता है। The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. क्या होता है, पानी का आवरण गर्मी की आपूर्ति को रोक देता है, साथ ही साथ जो ब्लैंकेट डाला जाता है वो भी क्या करता है, ब्लैंकेट ऑफ वाटर, पानी का आवरण यदि जलती हुई आग पर डाला जाता है तो ये ऑक्सीजन की कमी को रोक देता है, आपूर्ति को बंद कर देता है, सप्लाई नहीं होने देता, और साथ में क्या होती है, आग भी बुझ जाती है। सम फायर कंट्रोल्स कैन बी पुट आउट विद वाटर। कुछ भागों को पानी से नहीं बुझाया जा सकता है। इफ वाटर इज स्प्रेड इनटू ऑन ऑयल फायर, यदि वाटर को किसमें डाला जाए, यदि तेल में लगी आग पर पानी डाल दिया जाए तो क्या होता है, तेल पानी की सतह पर तैरने लगता है। द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। और आग लगातार कैसी होती है बच्चों, जलती रहती है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। ये बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, भयानक हो सकता है। क्यों? क्योंकि पानी आसानी से लगातार बहता रहता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, और अपने साथ तेल को भी बहा कर लेकर आता है, जिससे क्या होती है, आग फैलने का खतरा लगा रहता है। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। और बिजली के उपकरणों के कारण लगी आग पर भी कभी पानी नहीं डालना चाहिए। क्यों? द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड कैन बी किल्ड। जो व्यक्ति जब घर में ट्यूबलाइट और बाकी जो बिजली के उपकरण रहते हैं, यदि उनमें आग लग जाए तो पानी कभी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इनमें पानी डालने की कोशिश करता हो सकता है उसे करंट का जोर का झटका लग जाए और उसकी डेथ भी हो सकती है। A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. और इलेक्ट्रिकल फायर से लड़ने के लिए, आग बुझाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला यंत्र आता है, वो सबसे बेस्ट और आसान तरीका होता है। कितने तरीकों से हम आग बुझा सकते हैं, और यदि आग आउट ऑफ कंट्रोल हो रही तो किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का यूज़ करके हम अपनी और
जनधन की हानि होने से बचा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। We spend millions of rupees each year in fighting fires. बच्चों, यदि आप अपने पेरेंट्स से इस विषय में बात करेंगे तो आप जानेंगे कि हम आग पर काबू पाने के लिए हर साल लाखों रुपए क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ preventing fires from happening and getting out of control. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. और इससे भी कहीं अधिक धन आग की घटनाओं को रोकने और आग को अनियंत्रित हो जाने पर रोकने के उपाय खोजने पर हम क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। कुल मिलाकर हमने आग पर काबू पाने और दैनिक जीवन में उसके सदुपयोग को भली भांति यहाँ पर सीख लिया है। तो चलिए देखते हैं व्हाट डज द नेक्स्ट पैराग्राफ ट्राइंग टू से। अगले पैराग्राफ में क्या कहा गया है, लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबॉडी केम अ फायर फाइटर people formed human chains, they still do if required, and passed buckets of water from a well or a pond to the blaze. बहुत समय पहले बच्चों, जब ये यंत्र नहीं हुआ करते थे, जब आग बुझाने वाले फायर फाइटर्स नहीं हुआ करते थे, तो जब कभी आग लग जाती थी तो हर कोई आग बुझाने वाला आदमी बन जाता था। वो कैसे, लोग क्या करते थे, लोग एक ह्यूमन चेन यानी मानव श्रृंखला बना लेते थे और कुएं या तालाब से बाल्टियां भर भर के एक दूसरे को पकड़ाते हुए आग वाले स्थान पर पहुंचाते थे। Now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire preservation norms. और आजकल जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, जो भवन बनाए जा रहे हैं, उनके निर्माण के बारे में कानून बन गए हैं, जिसके अनुसार यह अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है कि यदि अब कोई भवन बनेगा तो उसमें विशेष रूप से सार्वजनिक स्थान वाले भवन के लिए आग को रोकने वाले नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। Bands of firefighting workers with special equipments known as fire brigades are there to be put out fires. और इस तरीके की व्यवस्था उन भवनों में की जाएगी। ऐसे कानून बना दिए गए हैं कि विशेष उपकरणों से लैस यदि फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए वहाँ पर आती है तो उन्हें पर्याप्त स्पेस मिल सके। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन्ड पीपल। जो फायर फाइटर्स होते हैं, आग बुझाने वाले होते हैं, वो पूरी तरीके से उच्च कोटि के प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति होते हैं। दे पोजेस मैनी स्किल्स, दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। अब वे क्या करते हैं, उन्हें न सिर्फ आग बुझाने का अनुभव होता है बल्कि उनमें इतने सारी स्किल्स होती हैं कि आग पर काबू पाने के लिए वे क्या करते हैं, बिजली के कनेक्शन को भी काट देते हैं, खतरनाक दीवारों को गिरा देते हैं और पानी का छिड़काव करते हैं और पानी के साथ साथ अन्य सामग्री का यूज़ करके वे आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। दे आर ऑल्सो ट्रेन इन फर्स्ट एड। वो लोगों को क्या करते हैं, वे लोगों को फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार देते हैं। दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक। वे लोगों को आग से झुलसने से बचाने के लिए और धुएं से प्रभावित लोगों को बचाने में सहायता करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। Help people suffering from burns or from the effect of smoke. The discovery of fire and its uses help early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. अब आग की खोज और उसके प्रयोग न केवल आदि मानव को प्रकृति पर बेहतर बनाने के तरीके से सामना करने और धीरे धीरे स्थायी जीवन अपनाने में सहायता की है। फायर इज स्टिल वर्शिप। आग की आज भी पूजा की जाती है। किन रूपों में? इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के कई भागों में आज भी आग की अग्नि देवता के रूप में पूजा की जाती है। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। तो इस तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं कि आग वास्तव में हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
हमारी चीज़ों को सरल और सुगम बनाने के लिए एक जहाँ पर अच्छी मित्र है, वहीं यदि ये बेकाबू हो जाए तो इससे बुरा शत्रु भी कोई और नहीं हो सकता है. सो डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड how we can put in or put out the fire. So be safe. Thank you.